जापान का एटीएम कुछ ऐसा होता है। जापान में मोस्टली बैंक ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं। जापान में दो चीजों का पूरा कंपटीशन है कि आग कब और कहाँ लग जाए कोई नहीं जानता। सुबह सुबह ये ट्रक कैसे आ गया बड़ी इतनी जल्दी? तो जी कैसे हो आप लोग? आज है नया दिन और आज एक नया व्लॉग। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7 और आज हम इतनी लेट उठे। कहाँ हमने अलार्म भरा था 4 बजे का और उठे अभी हैं। फिलहाल अभी मैं थोड़ा बहुत गर्म पानी कर रही हूँ और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मतलब हम लोग इतनी लेट है लेकिन हमने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा मौसम अच्छा है तो बाहर बैठ के गर्म पानी को एंजॉय करेंगे। सुबह सुबह ये ट्रक कैसे आ गया बड़ी इतनी जल्दी? आपको लेने आया है। लेके तो गया नहीं मुझे। हैं? लेके तो गया नहीं। मैं बैठा था डर गया। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ ओट्स का आटा। मेरे पास ये मोटे वाले ओट्स रखे हैं काफी टाइम से, तो मैंने सोचा है कि इसको मिक्स करके आटे में मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी ताकि ब्रेकफास्ट हैवी हो जाएगा शुगन साहब का। तो लंच में आज मैं थोड़ा लाइट रख दूंगी। ऐड कर रही हूँ ये नॉर्मल बेसिक व्हीट का आटा है। ये हो गया हमारा ओट्स का आटा। इसे मैं अभी बनाना शेक भी बना दूंगी मैं। नेक्स्ट ये है कुट्टू का आटा जो बकव्हीट फ्लोर होता है। जापान में बहुत ज्यादा खाया जाता है, इसे सबसे हेल्दी मानते हैं और न्यू ईयर पे तो स्पेशली इसे खाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ देता है कहते हैं। तो इसकी आज मैं रोटी बनाने वाली हूँ मिक्स करके। अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, बस ऑल सेट है। अब इसको एक डो बना लेते हैं। आज लंच पे मैं पैक करने वाली हूँ प्लम्स प्लस चेरी टमाटो प्लस खीरा। तो इन्हें अब फटाफट धो लेते हैं और चॉप कर लेते हैं। अब बना लेते हैं शोगन साहब के लिए बनाना शेक। इसमें देसी खांड डालना है या हनी डालना है? ओके बॉस। इसमें जाएगा हनी। देख लो इसके बाद डाल रही हो, कई बाद में बोलो। दूध तो डाल दो इसमें। दूध नहीं डाला? डाला है, डालूंगी बाकी भी। अगर बना दो यार। भर के बनाऊंगी ये, वेट करो। अगर मैं पहले ही पूरा दूध डाल दूं ना फिर मिक्स नहीं होते वो छोटे छोटे सीड्स। बादाम पड़े हुए डाल दे यार। लो लो जी, ये बन गया प्रॉपर बनाना शेक। इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल दो बड़ी। वेनिला एसेंस क्या होता है? जो केक में डलता है, पेस्ट्री में डलता है, आइसक्रीम में डलता है। ये सारी चीजें हानिकारक होती हैं सेहत के लिए, मेरे को नहीं डालनी। ओके, अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा प्रोटीन, 2 स्कूप। डन। हमारी फुली मल्टीग्रेन रोटी तैयार है। अभी बस हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। 2000 years later. अभी मैं जा रही हूँ एक तो अपने स्टेप्स काउंट पूरे करने, दूसरा एटीएम से कैश निकलवाने। वैसे तो जापान में अब सब कुछ हमने डिजिटल कर लिया है लाइक इंडिया ही, बट यहाँ पे फिर भी हम लोग अब कैश ही प्रेफर करते हैं। बहुत रेयर चांस में मजबूरी में हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं क्योंकि कैश से एक तो हमें आइडिया रहता है हमने कितना मंथली खर्चा किया है, प्लस मुझे ऐसा लगता है जब कैश होता है ना तो हम पैसा कम खर्चते हैं क्योंकि ये एक प्लानिंग और मैनेजमेंट के थ्रू चलता है कैश जब चलता है। और जब ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन अपने मन के अकॉर्डिंग चलता है और जो चीज़ें मन के अकॉर्डिंग होती है वो अक्सर गलत होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
जब तक एटीएम पे पहुंचते हैं तो मैंने सोचा कि चलते चलते चलो आपसे एक न्यूज़ ही डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसा कि हम सबको पता ही है कि यूपी में एक स्टडी सेंटर बिल्डिंग में आग लगी, ठीक है? उसमें बहुत से बच्चों की जान भी गई और हम बचा भी नहीं पाए कुछ को, है ना? लोग खिड़कियों से कूद रहे थे और को बहुत ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ। सेम अभी दिल्ली में भी कुछ केस ऐसा ही हुआ था, है ना? और सेम केस कोइंसिडेंटली ये देखो यहाँ जापान में भी हुआ, टोक्यो में। लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर बच्चों को इजीली इवैक्यूएट कर लिया गया, कोई ज़्यादा चोट नहीं आई, कुछ एक बच्चों को थोड़ी हल्की-फुल्की चोटें आई, बट सबको सेफली इवैक्यूएट कर लिया, आग को बुझा दिया गया। दोनों इंसिडेंट्स हमें एक ही बात सिखाते हैं कि आग कब और कहाँ लग जाए कोई नहीं जानता। लेकिन फायर सेफ्टी ड्रिल्स, इमरजेंसी एग्जिट्स और प्रॉपर प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इस वक्त पर हमें समझ आती है। जापान में क्या होता है, टाइम टू टाइम आपकी ड्रिल्स कराते रहते हैं, चाहे फिर वो सुनामी से रिलेटेड हो, अर्थक्वेक से रिलेटेड हो या फिर फायर से रिलेटेड हो। जो एटीएम है ना वो एक्चुअली हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, मतलब लेक के अपोजिट साइड पर है। और वैसे तो हम विड्रॉ कहीं से भी करा सकते हैं कन्वीनियंस स्टोर से, बट वहाँ पर थोड़ा 110 येन से लेकर शायद 220 येन तक कुछ फी लगती है, आप कितना अमाउंट निकलवाते हो उसके ऊपर। इंडिया में जैसे कुछ एक ट्रांजेक्शन फ्री होती है, उसके बाद चार्जेस लगता है। जापान में मोस्टली बैंक ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं, बस उसमें दो कंडीशन है, एक तो आप किसी भी कन्वीनियंस स्टोर से निकलवाओगे तो उस पे लगेगा, दूसरा अगर आप वीकेंड पे निकलवाते हो तो शायद उस पर कुछ एक बैंक चार्ज लगाते हैं। अदरवाइज तो आप कितने भी ट्रांजेक्शन में पैसे निकाल सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। मेडिकल फिटनेस जिम है, इसकी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मतलब जहाँ पे भी जितनी भी साइड में जा रही हूँ हर साइड में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चली ही हुई है। मतलब कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि कोई रेनोवेशन करा रहा है, कोई दोबारा बना रहा है, कोई पेंट करा रहा है, ऐसे ही। और बातचीत करते करते हम पहुँच गए हैं अपने बैंक में, जिसका नाम है जेपी बैंक, और यहीं पे एटीएम भी गिवन है। सो अभी अंदर लाइन लगी हुई है, जैसे ही अंदर से खाली होते हैं फिर हम जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज होती है, मेल, पार्सल, पोस्ट स्टैम्प, सेविंग लोन, सब कुछ होता है यहाँ पर। इनकी एटीएम मशीन कुछ ऐसे दिखती है। हम पहले इंग्लिश कर लेते हैं इसको। पैन का एटीएम कुछ ऐसा होता है, एक साइड में यहाँ पर बैंक था और एक साइड में एटीएम की मशीन थी। तो जो ये जेपी पोस्ट बैंक था, ये सिर्फ बैंक ही नहीं, ये पोस्ट ऑफिस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। और सिर्फ यही रीजन है कि जेपी बैंक के एटीएम आपको छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, जापान में हर जगह देखने को मिलेंगे। इंडिया में जैसे बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस दोनों अलग अलग सर्विसेज हैं, बट जापान में पोस्ट ऑफिस बैंक ही पोस्ट ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और ऐसा नहीं है कि सारे बैंक पोस्ट ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, बट जेपी बैंक तो कराता है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग सर्च कर सकते हो। तो अब मैं जा रही हूँ इस मॉल में, क्योंकि मुझे वही कॉकरोच स्प्रे लेना है। कल पता है क्या हुआ, जब शोकन साहब आए वो कॉकरोच ही गायब हो गया, मतलब कहीं पे भी नहीं दिख रहा। आज मैंने सोचा चलो आज वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, आज फिर निकल आया सुबह सुबह ही। तो मैं गई, ये क्या ये मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा है क्या। तो आज मैंने सोचा कि स्प्रे लेके जाऊंगी और जो वो डक्ट है उस पर स्प्रे करके पॉलीथीन लगा दूंगी, ताकि वहाँ से तो ना आए, बाकी कहीं और से आएगा तो फिर देखेंगे। वैसे तो मुझे पूरा आगे से घूम के जाना पड़ता मेन रोड, बट ये मुझे शॉर्टकट लगता है तो मैं इधर से आ जाती हूँ। तो इतनी बढ़िया हवा लगती है क्योंकि क्रॉस हो रही होती है ना हवा। वेंडिंग मशीन का ऑब्सेशन देख रहे हो जापान का, मतलब पूरा मॉल है फिर भी यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगाई हुई है, वो भी दो। साइकिल का कलेक्शन चेक करो गाइस, और ये स्कूटी कितनी सही लग रही है यार, रेड कलर में, है ना। इंडिया में तो मुझे लगता है सीडी बिकना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। बचपन में हमारे टाइम पे काफ़ी सीडियाँ चलती थी, टेप रिकॉर्डर चलते थे, बट अब काफ़ी टाइम बाद मैंने फर्स्ट टाइम इधर ये देखी है। जापान के मॉल कुछ ऐसे होते हैं।
गर्मी आ गई है तो देखो ठंडा करने के लिए कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो आप चलते चलते यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये आप अपने नेक में डाल सकते हो। ये एक कूलिंग स्प्रे है, ये स्प्रे करोगे तो आपकी बॉडी कूल फील करेगी। वो कूलिंग वेट वाइप्स है। ये तो वेट वाइप्स हमने बायोर के काफ़ी यूज़ किया है, ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत ही अच्छा रहता है। प्लस यहाँ पर फ़ैन है। यहीं से अभी हम धूप भी ले लेते हैं। लेवेंडर प्लस सैंडलवुड है ना, ये दो बेटर लगती है मुझे। अब तक मुझे वो कॉकरोच स्प्रे तो नहीं मिला, बट मुझे ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल गया है। मुझे लगता है ये बर्तन साफ़ करने के लिए सही रहेगा, है ना। एक ये ले लेते हैं, और जो वो बर्तन जिससे अभी मैं क्लीन करती हूँ उसको मैं काउंटर क्लीनिंग में लगा लूँगी। टाइम टू टाइम मैं इन क्लोथ्स को चेंज करते रहती हूँ, तो मुझे ये थोड़ा कुछ बेटर लग रहा है कलर वाइज भी और इसके कपड़े वाइज भी। और ये जो है ये अभी मैं यूज़ भी कर रही हूँ, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो एक ये लेकर देखते हैं। तो ये पूरा क्लीनिंग सेक्शन है, बट इसमें मुझे लिक्विड नहीं दिख रहा है। एसी क्लीनर दिख रहा है, इस साइड भी मुझे नहीं दिख रहा है। आई थिंक 100 येन पे ऐसे लिक्विड आते नहीं हैं। यहाँ से तो फिर किचन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बाथरूम सेक्शन में आऊँ तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी बस बाथरूम क्लीनर रखा है। सो जो लेने आए थे आज फिर वो नहीं मिला, बट इट्स ओके, उसकी बिलिंग करा लेते हैं अभी हम। 3点、4点、660円お願いいたします。何のポイントのチェックカードお持ちですか？ないです。いいですか？はい。400円のお返しとレシートになりますね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。本日はご来店くださいましてありがとうございます。食料の必要な商品はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。सो अब मैं नीचे वाले सेक्शन में आ गई हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर सेक्शन ही बनाया गया है, और ये देखो लोग यहाँ पे कौवे से भी इतने परेशान हैं कि अगर आपने कुछ रखा है उसके ऊपर ये स्प्रे कर दोगे तो कौवा नहीं उसको खाएगा। इसके 1, 2 और 3 पैकेट है, सब में टैबलेट्स ही है, स्प्रे बॉटल नहीं है। सो जापान में एडवर्टीजमेंट आपको स्टोर पर ही मिल जाएगी। देखो इसकी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे ये दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, इसकी एडवर्टीजमेंट चल रही है। ये ना कॉकरोच को छोड़ के सब कुछ मारता है, मतलब कॉकरोच भी मार दे तो क्या दिक्कत है। लास्ट तो मैं अब यही सोच रही हूँ कि यही ले लेती हूँ, स्प्रे कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। बट ये मुझे आउटडोर का क्यों लग रहा है, घर के बाहर स्प्रे किया हुआ है कि घर के अंदर ना आए। फिर सेम कैटेगरी मुझे इसकी भी कुछ लग रही है। इसमें आई थिंक कॉकरोच है ना, ये मैं इमेज से देख रही हूँ, और मुझे शायद ये और ये कॉकरोच ही लग रहे हैं। ये काम बन जाएगा इससे, ये लेकर चलते हैं। सो शोगन साहब ने मुझसे मंगवाई थी लौंग, उन्हें पता नहीं किस लिए चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ देखो 25 ग्राम है, ये 591 की पड़ेगी, और ये 22 ग्राम है, उससे कम है लेकिन महंगी है, लेकिन ब्रांड सेम है। देखो वॉक्स ही है, ये भी वॉक्स है, तो आई थिंक ये ले लेते हैं ना, ये सस्ता पड़ेगा। जापान में ज़रूरी नहीं है आपको इंडियन स्टोर ढूंढना। अगर आप जापान स्टोर पे भी देखोगे तो आजकल हर मसाला आता है, तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी, हल्दी, सब कुछ आता है। ये मैंने ये प्लस लौंग प्लस ताज़ा ताज़ा पालक, और ये आलू मुझे अच्छे लगे और 321 में थे, तो मैंने सोचा ये भी ले ही लेते हैं। आज तो मैंने कॉकरोच का अच्छा इंतज़ाम कर देना है, क्योंकि बार बार वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं उसे खेलने नहीं दूंगी। ही सनारू लेक है, जिसके हम मॉर्निंग में पूरा एक राउंड काटते थे, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा टाइफून आया उसके बाद हम लोग उठे ही नहीं। हमारी ऐसी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, बस वो ब्रेक ही होगी हमेशा के लिए। फिलहाल अभी मैं यहाँ से घर जा रही हूँ। वॉक करते करते देखो मैं आई थी इस साइड पे जेपी बैंक में, फिर मैं वहीं से गई थी मॉल में, यहाँ से फिर शॉर्टकट निकल के आई हूँ
अब यहाँ से क्रॉस करके वो जो टावर दिख रहा है ना, उससे भी थोड़ा आगे जाना है मुझे। जापान में 2 चीज़ों का पूरा कंपटीशन है, एक वेंडिंग मशीन, एक साइकिल। जितनी वेंडिंग मशीन है शायद उससे भी डबल यहाँ पर साइकिल है। फाइनली घर पहुँच ही गए। आज काफ़ी लंबा चक्कर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर मैं स्टेप काउंट्स की बात करूं तो मेरे स्टेप काउंट्स हुए 9211। आप लोग भी अपने स्टेप काउंट्स कमेंट में मेंशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे फिक्रे इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।